देखिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट द कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालना है। इवैल्यूएट द कैपेसिटेंस माने धारिता निकालना है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसका कैपेसिटेंस निकालना है। इवैल्यूएट द कैपेसिटेंस हैविंग पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट बनाते हैं। एक पैरेलल प्लेट बना लिए और इसका एरिया, इस पैरेलल प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पैरेलल प्लेट का यहाँ पर बनाओ, इस पैरेलल प्लेट का जो एरिया है वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ एरिया, ये हुआ एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? पैरेलल प्लेट का एरिया दिया हुआ है ए बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर कभी काम नहीं होता, इसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो एरिया बराबर 6 रहने दिए। सेंटी का मतलब देखो, सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -2। और क्या हुआ? बचा क्या? मीटर स्क्वायर। लेकिन गौर करो, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -2। सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। और सेंटीमीटर पर स्क्वायर है ना जी, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, तो सेंटी पर भी स्क्वायर है, मीटर पर भी स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सेंटी पर भी स्क्वायर, मीटर पर भी स्क्वायर। तो सेंटी का मतलब क्या हो गया भाई? 10 के पावर -2। और सेंटी पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। अब मीटर का स्क्वायर यहाँ पर बच गया। तो एरिया कितना निकला? एरिया निकल गया 6 गुना 10 के पावर 2 × 2 -4 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया। तो दिया हुआ क्या है कि हैविंग पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। मतलब दोनों प्लेट जो है ना 2 मिलीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। दोनों प्लेट क्या है? 2 मिलीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है। तो प्लेट के बीच की दूरी को दिखाते हैं किससे? डी से। डी बराबर क्या? 2 मिलीमीटर। डी बराबर क्या? 2 मिलीमीटर। तो प्लेट के बीच में दूरी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। प्लेट के बीच में दूरी दिया हुआ है डी बराबर 2 मिलीमीटर। तो ध्यान दे दो, 2 तो रह गया। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। अब बच गया क्या? मीटर। मीटर। तो प्लेट के बीच में दूरी डी बराबर 2 गुना 10 के पावर -3 मीटर। प्लेट का एरिया ए बराबर 6 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कंसीडर एयर बिटवीन प्लेट। प्लेट के बीच में क्या कंसीडर करना है? एयर। माने प्लेट के बीच में हमको एयर को कंसीडर करना है। कंसीडर करना है माने मानना है। हमको प्लेट के बीच में एयर मानना है, ठीक है। एज अ डायलैक्ट्रिक मटेरियल, प्लेट के बीच में डायलैक्ट्रिक मटेरियल के रूप में, मतलब परावैद्युत पदार्थ के रूप में, प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ के रूप में, डायलैक्ट्रिक मटेरियल के रूप में क्या मानना है? एयर मानना है। तो प्लेट के बीच में मान लेते हैं क्या है? एयर है। प्लेट के बीच में हम क्या मान लेते हैं? एयर है। तो एयर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक ε0 होता है। और ε0 बराबर क्या होता है? 8.854 गुना 10 के पावर -12 होता है। तो प्लेट के बीच में एयर है, तो एयर का परमिटिविटी या परावैद्युतांक ε0 बराबर क्या हो जाएगा? 8.854 गुना 10 के पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। हम यूनिट को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है परमिटिविटी बराबर, ठीक है। तो दिया हुआ है कि 2 पैरेलल प्लेट है, उसका एरिया दिया है, हमने एसआई मात्रक में बना दिया। प्लेट के बीच में दूरी दिया हुआ है, उसको भी हमने एसआई मात्रक में बना दिया। और प्लेट के बीच में एयर है, तो एयर का परमिटिविटी हमने लिख लिया। निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो हम लोग जानते हैं ना मेरे भाई कि कैपेसिटेंस सी बराबर, कैपेसिटेंस हिंदी में कहें तो धारिता। धारिता सी बराबर क्या होता है? ε0 ए बटा डी होता है। ε0 ए बटा डी होता है। तो सोल्व करेंगे तो सी बराबर क्या भरेंगे?
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो गया 8.854 गुना 10 के पावर -12, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के बदले। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 6 गुना 10 के पावर -12, 6 गुना 10 के पावर -4 एरिया हो गया। अब बटा डी, डी कितना दिया हुआ 2 गुना 10 के पावर -3, 2 गुना 10 के पावर -3। इसको सोल्व कर दो, 2 से कट गया क्या 6 कट गया, 2 से कट गया 6 कितना बार में, 2 से कट गया 6 3 बार में। अब सबको सोल्व कर दो तो c बराबर कितना आया, इसलिए c बराबर गुना कर दो, 3 चौ 12, 12 के 2 बाकी 1, 3 पचे 15, 15 आई 1, 16 के 6 बाकी 1, 3 अठी 24, 24 1 25 के 5 बाकी 2, 3 अठी 24 और 2 26, ये हो गया। फिर से देख लेते हैं, 3 चौ 12 के 2 बाकी 1, 3 पचे 15 1, 16 के 6 बाकी 1, 3 अठी 24 1, 25 के 5 बाकी 2, 3 अठी 24 और 2 26। हाँ, 0.3 अंक के बाद है तो यहाँ पड़ेगा 10। अब गुना क्या हो गया, गुना में लिखेंगे 10 के पावर 10 का पावर -3 ऊपर गया तो क्या हो गया +3 हो गया, 10 का पावर -3 ऊपर गया क्या हो गया +3, +3 -4, +3 -4 क्या बचा -1, -1 और -1 और -12 क्या हो गया -13, तो 10 के पावर क्या हो गया -13, ये निकला इतना फैराड निकला। बट साइंस के अनुसार जो है, साइंस के अनुसार पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, साइंस के अनुसार पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ध्यान रखा करो, पॉइंट जब लेफ्ट साइड जाता है तो 10 का पावर प्लस होता है, अब पॉइंट जब राइट साइड जाता है 10 का पावर क्या होता है माइनस होता है। पॉइंट जब बाईं तरफ जाए 10 का पावर प्लस, पॉइंट जब दाईं तरफ जाए 10 का पावर माइनस। एक अंक बाईं तरफ जा रहे हैं तो एक प्लस होगा, तो c बराबर क्या मिला हमको 2.6562 इंटू 10 टू द पावर 10 का पावर -13 + 1 क्या हो गया -12 फैराड हो गया, ये निकला c बराबर। तो ये कैपेसिटेंस मांग रहा था, धारिता मांग रहा था, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेट को 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखने से बने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। धारिता कितना निकला जी 2 गुना 10 के पावर 2 गुना 6 5 6 2 गुना 10 के पावर -12 निकला। अब यहां से वायु को परावैद्युत माध्यम के रूप में माना जाए, उसके आगे भी क्वेश्चन है, एक पार्ट में क्वेश्चन बना, अगला पार्ट में क्या है, तो अगला पार्ट में देखो क्या है क्वेश्चन। इफ द, यहां से पढ़ो, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई पावर सप्लाई, यदि कैपेसिटर को हम क्या करते हैं 200 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, कैपेसिटर को हम 200 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तब कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर चार्ज क्या होगा, कह रहा है कि यदि हम कैपेसिटर को संधारित्र को 200 वोल्ट पावर सप्लाई से माने 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसके प्रत्येक प्लेट पर चार्ज क्या आएगा, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर C भी लगा देंगे। तो क्या करें, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर बनाते हैं। कह रहा है कि यदि इस संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए, ये जो कैपेसिटर है जो संधारित्र है ना, इसको 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। आवेश मांग रहा है कि नहीं, एब्सेंट है आज, हम देर से आए, किसी कारण से एब्सेंट हो गए, हमको तो नहीं पता। तो कितना आवेश होगा, तो इसको मिटाते हैं ऊपर बनाने के लिए। देखो वही कैपेसिटर है, वही यही कैपेसिटर है, इसको क्या किया गया 200 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया, इसको
200 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C बराबर हम लोगों ने निकाल चुका है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर C भी, हम लोग जानते हैं ना भाई, Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू भी होता है। Q इक्वल टू C का वैल्यू कितना है 2.6562 इंटू 10⁻⁻⁻12। अब V का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है। V का वैल्यू क्या है, 200 वोल्ट है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दो, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 के 2 बाकी 1, 2 पचे 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 2 26 दूनी 52, 1 53, ये तो निकला। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 के 2 बाकी 1, 2 पचे 10, 11 के 1 बाकी 1, 26 दूनी 52, 1 53 इंटू 10 टू दी, अच्छा पॉइंट कितना डिजिट के बाद है, 3 1 4 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद 10 टू दी पावर क्या बचा, 2 जीरो का मतलब क्या, 10 के पावर 2 हो गया, 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर 2 हो गया। 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर -12 कितना होगा जी, -10 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या निकला 5.31 बस रहने दो, चूंकि 1 है तो 1 के बाद तीसरा डिजिट में 2 का 4 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 5.31 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम ये चार्ज हो गया। तो ये चार्ज निकल गया और एक कैपेसिटेंस निकल गया, यही तो मांग रहा था क्वेश्चन में, ठीक है।